नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब का एडिटेड वर्जन जारी किया है। यह वही किताब है जिसे कुछ महीने पहले जुडिशरी से जुड़े विवादित कंटेंट के चलते वापस लेना पड़ा था। अपने एडिशन में जुडिशरी से जुड़े चैप्टर को फिर से तैयार किया गया है। इसमें पुराने विवादित हिस्सों को हटा दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एडिटेड चैप्टर से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, जुडिशियल बैकलॉग और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों पर चर्चा जैसे सेक्शन हटा दिए गए हैं। इनकी जगह सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, जनहित याचिका मतलब PIL, ट्राइब्यूनल और वैकल्पिक विवाद समाधान जैसे नए विषयों को जगह दी गई है। आपको जानकारी होगी कि पहले की किताब में तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई के बयान का रेफरेंस देते हुए जुडिशरी में करप्शन की घटनाओं को जिक्र किया गया था। यह हिस्सा पूरी तरह से गायब है। इसी तरह अदालतों में लंबित मामलों में मतलब बैकलॉग ऑफ केसेस, जजों की कमी, कानूनी प्रक्रिया की जटिलता और न्यायिक ढांचे की कमजोरियों पर आधारित चर्चा भी नई किताब से हटा दिया गया है। पुराने एडिशन में छात्रों को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसलों का उदाहरण दिया गया था। श्रेया सिंघम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें IT एक्ट की धारा 66A को रद्द किया गया था, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, जिसमें चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया था। अब नई किताब में इन दोनों मामलों को हटा दिया गया है। साथ ही पहले की किताब में बताया गया था कि स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी है और संविधान जजों की कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से बचता है। लेकिन नई किताब में यह पूरा हिस्सा भी हटा दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर की शुरुआत में दिए जाने वाले बिग क्वेश्चन में भी बदलाव हुआ है। पहले छात्रों से पूछा जाता था कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है, जबकि अब उनसे यह सवाल पूछा गया है कि न्याय एक न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज के लिए क्यों जरूरी है। अब इस मामले का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 2026 की फरवरी में क्लास 8 की सोशल साइंस भाग 2 की किताब जारी हुई थी। इसमें जुडिशरी पर लिखे कुछ टॉपिक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी ने कोर्ट से माफी मांगी और स्वीकार किया कि किताब में कुछ गलत कॉन्टेक्स्ट शामिल हो गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किताब के प्रिंट और डिजिटल दोनों एडिशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी थी। साथ ही न्यायपालिका से जुड़े चैप्टर को दोबारा लिखने का निर्देश दिया था। अब उसी आदेश के बाद एडिटेड किताब पब्लिश की गई है। इसके साथ ही एक और बात जानना जरूरी है कि एनसीईआरटी बुक्स इतनी आसानी से रेडी नहीं होती। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक किताब रेडी करने का एक प्रोसेस है। टेक्स्ट बुक्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स, स्कूल टीचर्स, करिकुलम एक्सपर्ट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद एडिटोरियल टीम, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, रिव्यू टीम इसे देखती है, तब जाकर टेक्स्ट बुक हमारे सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है VK सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।